रेडियो मानव रचना 7.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम यहाँ चल रहा है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो। साथ ही साथ बात कर रहे हैं हम सस्टेनेबिलिटी की। बहुत सारी ऐसे आपने अभी सुना होगा, सारे के सारे हम आरजेस हैं जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट्स और साथ ही बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं और बहुत सारी बातें हम आपके साथ करें और छोटी से छोटी जानकारी है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही इसी मुहिम में, इसी पहल में हमारे साथ आज जुड़ गई हैं डॉक्टर महक कटियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायरेटिक्स। साथ ही देखिए, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर SDG गोल 3 यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। और देखिए, मैं ना अपना प्रोग्राम जो लेके आती हूँ सुबह 7 से 10 रिचार्ज मॉर्निंग में, और इस रिचार्ज मॉर्निंग में ना मैं आपसे हमेशा से एक बात जो है कहती हूँ कि जब भी बात होती है हेल्थ की तो बात करती है आपसे साक्षी। तो देखिए, साक्षी है तो हेल्थ की बातें तो होंगी ही, तो इसीलिए आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ, हमें अपनी लाइफ को किस तरह से सस्टेन करना होगा और उस लाइफ को सस्टेन करने के लिए ना हमें अपनी पूरी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना होगा, है ना। हमें अच्छा आहार लेना होगा और इसी तरह देखिए बहुत सारी जो बातें जो होंगी आज इसी पर होंगी कि अच्छा आहार जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, है ना। क्योंकि अगर हम अच्छा खाते हैं हमारा मन भी अच्छा रहता है, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन रहता है। तो अच्छा खाना चाहिए बिल्कुल, तो ताकि हम जो है अपने हेल्थ को हम सस्टेन कर सकें। इसी के साथ यहाँ पर मेरे साथ जो कि जुड़ गई हैं डॉक्टर महक कटियाल। तो सबसे पहले मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो है सस्टेनेबिलिटी, कि हमें अपनी लाइफ में सस्टेन रहना है। सस्टेन मतलब कि हमें अपनी हेल्थ मेंटेन करके अपनी लाइफ स्पैन को कैसे सस्टेन रखना है। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और जिस तरह से SDG गोल हम देख रहे हैं, बहुत ही अलग अलग हम एस्पेक्ट्स पे हम बातें कर रहे हैं। चाहे बात करें नो पॉवर्टी की, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें, या फिर बात करें हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करें, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करें, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी की बात करें, ग्रोथ की बात करें, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें है। SDG गोल्स में से एक है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, climate change, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, साथ ही साथ पार्टनरशिप टू अचीव दिस गोल। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ना, इन पर हम जो है कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहे हैं कि इन सारे मुद्दों पे हम कुछ ना कुछ आपका बात जो है हम करें, एक्सपर्ट्स के थ्रू आप तक जो जानकारी है पहुंचाएं, क्योंकि अभी ज़रूरत है अवेयरनेस की और बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि देखिए, रेडियो मानव रचना ना, ये मुहिम जो हमने शुरू करी है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो की, इस माध्यम से आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ये जो अभी हम उजागर नहीं हुआ है, अवेयरनेस नहीं हुई है ना, वो हम फैला सकें और बता सकें लोगों को कि इन बातों पर अभी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो बातें हैं ना कहीं अभी हम थोड़ा सा ना हम पीछे हैं, निगलेक्ट करते जा रहे हैं, हम थोड़ा सा लापरवाह हो रहे हैं। लेकिन लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जी हाँ। क्योंकि बात अब कर रही हूँ मैं SDG गोल 3 यानी कि बात करें गुड हेल्थ एंड वेलबींग की, तो अब कोई लापरवाही अपनी हेल्थ के साथ नहीं बरतनी होगी। क्योंकि देखिए, मैं यानी कि आज साक्षी लेके आ गई हूँ आपकी हेल्थ से ढेर सारी बातें, और साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट जो कि मौजूद है डॉक्टर महक कटियाल आज हमारे साथ। इसी के साथ मैम, आपसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, क्योंकि अब सवालों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, तो बहुत सारे सवाल जो होंगे मेरे आपसे रहेंगे और आपसे मैं जानना चाहूँगी वो जो डिटेल जानकारी होगी, क्योंकि ये जो जानकारी हमारे फरीदाबाद के सभी लिसनर जो हैं वो सुन रहे हैं और उन तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी है। क्योंकि सस्टेनेबल अगर हमें रहना है, अगर हमें अपनी हेल्थ को सस्टेन करना होगा, तो उसके लिए वो जो छोटी सी छोटी अहम जानकारियों पे हमें ज़रूर बातचीत करनी होगी, और आज इसके लिए आप और मैं यहाँ पर हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो पहला सवाल मेरा रहेगा मैम, बात करें अगर डिफरेंट फूड ग्रुप्स की, तो इसके बारे में, क्योंकि हम अक्सर जो है बात करते हैं, लेकिन हम जब भी ये बात अगर मैं क्वेश्चन भी अगर मैं कर रही हूँ, तो इसके हम जब सोचेंगे, अगर हमारे लिसनर्स भी ये सुन रहे होंगे, तो वे सोचेंगे डिफरेंट फूड ग्रुप्स मतलब कि वेजिटेबल और फ्रूट का, बस हम दो चीज़ें हम समझ पाते हैं। लेकिन असलियत में ये क्या है, इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ।
अब मैं फरीदाबाद वासियों से सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो आज हमें इस टाइम पर सुन रहे हैं। तो जो फूड ग्रुप साक्षी ने हमें बोला है कि डिफरेंट फूड ग्रुप्स क्या है, फूड ग्रुप्स का मतलब होता है कि फूड जो अलग अलग तरीक़ों से हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीरियल्स, जैसे कि सीरियल के अंदर आता है हमारे पास गेहूँ, चावल, मक्की, बाजरा, रागी, ठीक है, ओट्स, ये सारी चीजें हमारी सीरियल ग्रुप में आती हैं। ठीक है, एक ग्रुप हो गया हमारे पास पल्सेस। पल्सेस मतलब जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं दालें। दाल जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाते ही खाते हैं, सुबह दोपहर शाम कभी ना कभी हमारे डेली इंटेक में दाल कहीं ना कहीं आती है। और दालें अब सबको ही पता है कि हमारे पास कितने तरीके की दालें हैं। जी जी, ठीक है। और एक ग्रुप हमारे पास आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल सब्जियां भी सब लोग खाते हैं, मार्केट में सब जगह अवेलेबल है। एक हमारे पास आता है डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, डेयरी मिल्क हमें ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, उसके अंदर दही आता है, चीज़ आती है, बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट ग्रुप आता है एग। ठीक है, अब एग जो लोग प्रेफर करते हैं एग खाना, तो उनके लिए दे हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, एग प्रोडक्ट्स भी है हमारे पास। ठीक है, एग ऑमलेट लोग सुबह प्रेफर करते हैं खाना। एक ग्रुप आता है हमारे पास मीट एंड पोल्ट्री जी। तो दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, तो उसमें मीट और वो ग्रुप भी आता है। सी फूड्स भी उसी में इंक्लूड हो जाते हैं, पोल्ट्री, सी फूड, जो हमारे पास फिश हो गया, पोल्ट्री मतलब जो हमारे पास जो हम चिकन और ये सब चीजें, एंड मीट इज डिफरेंट अदर जो एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स लाइक इसके अंदर हम हनी और ये सारे, वो सब अलग अलग, ये सब हमारे जो है फूड ग्रुप्स है। अब हर फूड ग्रुप का अपना अपना एक न्यूट्रिशन पॉइंट है। अब जैसे हमारे पास सीरियल ग्रुप है, सीरियल ग्रुप में हमारे पास जो गेहूं आ गया, चावल आ गए, मक्की आ गई, तो हर किसी का अपना अपना लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीट का एग्जाम्पल लेती हूँ। अब जो वीट है, वीट के अंदर हमारे पास सिर्फ, हम किसी ने कभी ये सोचा हम सिर्फ गेहूं की ही चपाती क्यों बना पाते है ना, बीइंग अ ले मैन, और घर पे अगर हम बैठे हैं, जब हम छोटे भी थे, तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा कि सिर्फ हम गेहूं से ही वो रोटी क्यों बना पा रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है कि गेहूं के अंदर जो हमारे पास प्रोटीन है, 4 तरीके के प्रोटीन है। ठीक है, साइंटिफिक टर्म में बोल रही हूँ, दैट इज एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन। ये 4 प्रोटीन है। जो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन है वो आपको बाकी सीरियल्स में भी मिलेगा, वो आपको बाकी दालों में भी मिलेगा। लेकिन जो ग्रुप है दैट इज ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, जो ये 2 कॉम्बिनेशन है, सिर्फ इन्हीं 2 कॉम्बिनेशन की प्रेजेंस है वीट में, और किसी सीरियल ग्रुप, किसी फ्रूट एंड वेजिटेबल, पल्सेस, किसी ग्रुप में वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वो जो ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन का कॉम्बिनेशन है, जब हम आटा लेते हैं, ठीक है, उसको हमने आटे को नीड करना होता है डो बनाने के लिए, दैट इज जो हम डो हम यूज करते हैं चपाती की बॉल्स बना के और चपाती बनाने में, या कुछ भी प्रोडक्ट। अब ब्रेड है वो हमारी व्हीट से बनती है, बिस्किट्स आ गए, नाउअडेज अदर बिस्किट्स आर आल्सो अवेलेबल, बट बेसिकली जो ओरिजिन था दैट इज फ्रॉम व्हीट ओनली। सो वो जो क्या होता है, जब ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, जब हम पानी की प्रेजेंस में, और जब हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, जब हमने वो फोर्स लगाया, तो उसने क्या करा, उस दोनों के कॉम्बिनेशन प्लस वाटर, उसने एक बॉन्ड बना लिया। अब आपस में एक बॉन्ड बना, दैट इज सल्फाइड्रल बॉन्ड, एक लिंकेज बनी। तो उससे जो प्रोटीन डेवलप हुआ, दैट इज ग्लूटेन प्रोटीन, विच इज ओनली प्रेजेंट इन द व्हीट प्रोडक्ट, व्हीट ओनली। वो आपको राइस में नहीं मिलेगा। कभी आपने देखा है कि राइस की चपाती बनती हो? नहीं बनती है ना। तो वो क्योंकि राइस के अंदर वो पर्टिकुलर ग्लूटेनिन की जगह प्रोलामिन प्रेजेंट होता है, तो वो प्रोटीन अब आया नहीं। जब वो कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो वो आपका कभी चपाती बना ही नहीं सकता। मक्की की चपाती हम सर्दियों में, पंजाबियों में तो बहुत होता है, सरसों का साग और मक्की की रोटी। जी। अब वो मक्की की रोटी जो है, अब मक्की की रोटी में क्या है, कोशिश तो हम करते हैं बनाने की, लेकिन वो प्रॉपर शीटिंग नहीं होती, प्रॉपर तरीके की चपाती नहीं बनती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्रोटीन का कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, अब हम व्हीट की और बात करें, तो जैसे हमारे पास ये फूड ग्रुप्स आ गए डिफरेंट। अब इसमें क्या है, व्हीट के अंदर भी
हमारे पास बहुत सारी व्हीट वेराइटीज आ जाती हैं, ठीक है। अब व्हीट वेराइटीज आ गई, अब व्हीट वेराइटीज में हम क्या करेंगे, अब किस बेसिस पे, कभी मतलब आप में या हम किसी ने, कभी हम मार्केट में गए तो हमने कभी ये सोचा है किसी ने, या हम लोग, मैं जब छोटी थी या जब आई वॉज नॉट अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, तो कभी मेरे दिमाग में आता था कि भाई जब हम मार्केट में जा रहे हैं, देयर आर ब्रेड, यहाँ भाई ब्रेड भी पड़ी है, चपातियां भी है, बना सकते हैं हम, बिस्किट्स भी पड़े हैं मार्केट में, कुकीज भी पड़ी हैं, तो भाई ये एक ही आटे से सब कुछ बन सकता है क्या? कभी ये मतलब किसी के भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया हो या कुछ हो, या मैं ये पूछना चाहूंगी कि हाँ कभी हमारे भी दिमाग में ये आया है कि हाँ भाई इतनी तरीके की प्रोडक्ट आ रहे हैं तो कहाँ से बन के आ रहे हैं, मतलब किस तरीके की गेहूं से आ रहा है। जी। तो उसमें क्या है कि हमारे पास एक हार्ड व्हीट होती है, ठीक है, और एक सॉफ्ट व्हीट होती है, दो तरीके की व्हीट है, एंड वन मोर क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन। जिस प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, ग्लूटेन एंड ग्लाइडेन, तो वो जो प्रोटीन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग व्हीट और वीक व्हीट। अब स्ट्रॉन्ग व्हीट जो है उसमें हमारे पास प्रोटीन कंटेंट जो है ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वीक व्हीट में, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग व्हीट जो हमारे पास है उसमें क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा है। अब प्रोटीन ज्यादा का मतलब जो वो कॉम्बिनेशन है ना ग्लूटेन इन ग्लाइडिन, उसमें भी दो चीजें हैं। जो ग्लूटेन इन एक प्रोटीन जो है वो हमें एक्सटेंसिबिलिटी देता है, एक प्रोटीन हमें इलास्टिसिटी देता है। अब वो इलास्टिसिटी मतलब आपने कभी मैदे और आटे में कभी डिफरेंस देखा होगा, है ना। जो मैदा है वो खिंचता नहीं, मतलब खिंचता है फिर वापस बेंड हो जाता है, खिंचता है वापस बेंड हो जाता है, तो उसमें क्या है, इलास्टिसिटी ज्यादा है। इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा है क्योंकि वो प्रॉपर हमारे पास शीटिंग हो रही है। चपाती में भी क्या हो रही है, शीटिंग प्रॉपर होती है। आप अपने उस पे बनाते हो चकले बेलने पे तो प्रॉपर गोल चपाती हमारी बन जाती है। तो जो स्ट्रॉन्ग व्हीट है वो हम बेसिकली जो यूज करते हैं दैट इज फॉर मेकिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें हमें शीटिंग चाहिए, मतलब हमें प्रॉपर शीट करके चीज चाहिए, तो हम चपाती जो है वो उसी से बनती है। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है, अब जैसे मफिन्स बनती हैं, छोटे कपकेक्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, अब उसमें क्या हमें इलास्टिसिटी नहीं चाहिए। हमें क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमारा डो बना हम वहां पे डाइज लगी होती हैं। आप देखते होंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बिस्किट्स आते हैं, कुकीज आती हैं, शेप्स अलग है, तो वो डाइज लगी है तो वहीं की वहीं ट्रे के ऊपर सेट हो गया एंड वी पुट इट इन द अवन, बेकिंग अवन में रख दिया, बेक होके वापस आ गया, तो जैसी शेप गई वो वैसी शेप में वापस आ गया। हमें इलास्टिसिटी चाहिए ही नहीं, तो हम क्यों वो व्हीट वेस्ट करें जब हमें उस चीज का काम ही नहीं है दूसरी जगह पे। तो इंडस्ट्री भी जो है व्हीट वही लेती है, जो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं कि हाँ स्ट्रॉन्ग व्हीट ये है, वीक व्हीट ये है, तो वीक व्हीट जो है वो दिस इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन अमंग द फूड ग्रुप्स। अब फूड ग्रुप में हमने सीरियल लिया, अब सीरियल एक छोटा ग्रुप नहीं है, सीरियल एक बहुत बड़ा ग्रुप है। जी जी। और हम नाउ जो नॉर्मल हम घरों में यूज करते हैं, आटा सबके घर में मिलेगा, चावल सबके घर में मिलेगा, ठीक है, तो ये दो चीजें तो होंगी, दालें भी होंगी, वो एक अलग फूड ग्रुप है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, जो सीरियल प्रोडक्ट आ गया, सीरियल में बेसिकली व्हीट आ गया। अब व्हीट में ये सारी चीजें हैं। अब ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड में भी कहीं ना कहीं हमें शीटिंग चाहिए, थोड़ी चाहिए बट चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग व्हीट है वो हमें बेसिकली यूज होती है जहाँ पे हमें इलास्टिसिटी ज्यादा चाहिए, तो चपाती में हो गई, ब्रेड में हो गई। और वीक व्हीट जो है वो हमारी यूज होती है मफिन, केक्स, बिस्किट्स, ठीक है, कुकीज, इन सब चीजों में हमारी वीक व्हीट यूज होती है। अब दूसरी साइड पे हमारे पास आता है, जैसे अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि हमने भाई कुछ चीजें होती हैं, हम पास्ता बनता है, मैगी बनती है, तो ये इन चीजों में हम कौन सी वो यूज करते हैं वैरायटी। नो डाउट मैदा है यूज हो रहा है इसमें, लेकिन जो वैरायटी है हार्ड व्हीट, सॉफ्ट व्हीट, तो हार्ड व्हीट जो है वो दैट इज बेसिकली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पास्ता, क्योंकि वो ड्यूरम व्हीट आ जाती है। ड्यूरम व्हीट और जो हमारे पास नॉर्मल व्हीट है दोनों डिफरेंट है जी। ड्यूरम व्हीट में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारे नॉर्मल व्हीट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो दिस इज बेसिकली जो पास्ता जो बनता है वो दैट इज फ्रॉम द ड्यूरम व्हीट। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन
जो मैं जितना समझा पाई हूँ। फूड ग्रुप्स की बिल्कुल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो वीट की अगर हम बात करें या फिर हम और भी हम यहाँ पर जो है प्रोटीन की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ बच्चों के लिए। हम ये सोचते हैं कि बच्चों को अच्छा खाना चाहिए या फिर उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। इनफैक्ट जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, अब देखिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स कौन कौन सी खानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़े बुजुर्गों की भी बात करूँगी मैं, सीनियर सिटीजन की, आफ्टर 50s की बात करूँगी। अगर हम यहाँ पर वुमेंस की भी बात करते हैं, वुमेन की अगर मैं बात करूँ तो अगर मेनोपॉज के बाद वहाँ भी फूड जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, कौन सा खाना चाहिए कब खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है, और किसमें कितना जो है न्यूट्रिशन भी है, या फिर बात करें यहाँ पर कि कब कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं ये बहुत करती हैं हमारी जो है अगर हम बात करें सस्टेन की, अगर बात करें सस्टेनेबिलिटी की बात करें, अगर हम लाइफ की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और गुड हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अगर गुड हेल्थ की मैं बात करूँ ना, SDG गोल 3 की बात करूँ, तो उसमें देखिए ये ज़रूरी है कि हम जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छा आहार लेते रहें। ना सिर्फ इसलिए कहा जाता है ना कि ये जो चीज़ें हैं जैसे बाहर के जंक फूड्स हो गए, आप छोड़ दीजिए। घर का खाना क्यों कहा जाता है कि घर का खाना खाया जाए, क्योंकि घर के खाने में आपको वो सही वैल्यू मिलती है जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है, ताकि हम अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकें, ताकि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सके। इसीलिए ज़रूरत है हमें इन बातों का जानना, अवेयर होना कि कब कितने टाइम पर क्या खाना चाहिए। ये जो है आज हमारे साथ डॉक्टर महक कटियाल जुड़ी हैं, बहुत सारी बातें कर रही हैं, आप तक जानकारी पहुंचा रही हैं। और ये सब जानकारी नहीं है कि आपने बस सुन ली और हो गया, जी नहीं, बिल्कुल ये जो बातें हैं आपको याद रखनी है, और आगे भी जो जितने लोग आपसे कनेक्ट हो पाए उतने लोगों को ये बातें बतानी है। और उनको ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी आप सभी से कि सिर्फ बातें बताएं ना, बल्कि उनको ये आप ज़रूर कहें कि इन सब चीज़ों को फॉलो भी करें, क्योंकि अगर आप ये बातें सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे हम सभी को अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी गुड हेल्थ और वेल बीइंग पे काम कर सकें, जो कि है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। क्योंकि हमें चाहिए एक अच्छी लाइफ, सस्टेनेबल लाइफ अगर चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है एक अच्छा स्वास्थ्य होना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में, जहाँ की बहुत भाग दौड़ हो रही है, हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। तो आज इस बात का ये जो मुद्दा है बहुत सटीक बैठता है यहाँ पर। इसी के साथ अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर बात करें यहाँ पर फूड कॉम्बिनेशन की बात करें, आपने कॉम्बिनेशंस की बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी हैं, लेकिन अब अगला मुद्दा जो है वो फूड कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, अब चूँकि देखिए हम क्या करते हैं, हम बिना सोचे समझे अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो कोई भी फ्रूट्स उठाते हैं और खा लेते हैं। अच्छा, फ्रूट्स के साथ कभी कभी होता है कि हमने जूस पिया, उधर हमने दूध भी पी लिया, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जूस तो हेल्दी है ही, लेकिन इसके साथ साथ दूध भी है, क्योंकि दूध से हमें प्रोटीन मिल रहा है, पेट हमारा भरा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम पहले वो पिया और सिर्फ 5 मिनट बाद, क्योंकि हमारे जो पहले से ये चलता आ रहा है कि भाई 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाद आप कुछ भी खा लेना। अगर आप दूध पी रहे हैं, दूध के बाद 5 मिनट रुक जाओ, या कोई भी फ्रूट हम खा रहे हैं। हालांकि ये ऐसा हम सुनते हैं कि जब हम फ्रूट खाते हैं तो सुबह के टाइम फ्रूट खाने अच्छे होते हैं। वैसे ये अगला सवाल मेरा ये भी होगा आपसे कि रात में क्यों नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहरहाल पहला ये अभी जो दूसरा मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर बात करें फूड कॉम्बिनेशन की, तो अगर फूड कॉम्बिनेशन की आप बात करें तो क्या ये भी निर्भर करता है हमारे खान पान में, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। फूड कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हम कौन कौन से फूड ग्रुप्स, ठीक है, हमने सबसे पहली बात ही फूड ग्रुप की है, तो फूड ग्रुप को हम कंबाइन कैसे करें, क्योंकि सपोज करो हम एक ही फूड ग्रुप खाई जा रहे हैं, फूड ग्रुप मतलब सीरियल, पल्सेस, मीट, एग, मिल्क, ये सब हो गया। तो अगर हम सपोज एक ही फूड ग्रुप खाई जा रहे हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही चीज का न्यूट्रिशन जाएगा, बाकी चीजों की कमी हो जाएगी। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा सिर्फ रोटी पे डिपेंड है, सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स में हमारे पास रोटी और राइस आ गया। अब नॉर्मल हमारा इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, तो नॉर्मल लोगों के पास मोस्टली आई थिंक दे हैड देयर 2 टाइम मील ओनली, ठीक है, 2 समय का ही उनको खाना मुश्किल से मिल पाता है, तो वो क्या रोटी अचार के साथ खा लेंगे और वो सब कर लेंगे। तो
अब वो एक ही चीज का है, तभी हम कई बार स्लम एरियाज में और उसमें जाते हैं तो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन की बहुत, आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो माल न्यूट्रिशन का मतलब ही यही है कि बच्चों को प्रॉपर आहार नहीं मिल पा रहा। जी, जो कि हमारा ये जो है, अगर हम बात करें गोल नंबर 2 को हमारे ये जो टच करता है, यानी कि ज़ीरो हंगर की यहाँ पर बात करें, तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, माल न्यूट्रिशन की जैसे आपने बात करी है, सही आहार ना मिलना, 2 टाइम खाना मिलना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती है। इसके जानना चाहूँगी मैम, जो आप कंटिन्यू कर रहे थे। जी। तो जो ये कॉम्बिनेशन का मतलब है, ये मैं सिर्फ स्लम एरियाज में बात नहीं करी, आजकल जो मिडिल इनकम ग्रुप है या हाई इनकम ग्रुप बच्चे भी हैं, दे आर जस्ट लाइक दे वेक अप एट 11 और 12 एंड दे हैड देयर ब्रंच, सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच सब इकट्ठा कर लिया, एंड दे हैड heavy dinner and all और खत्म। तो they don't have like and they are all dependent on the junk foods, तो उनको proper nutrition नहीं मिल पा रहा है। So हम slum areas के नहीं, हम normal बच्चों की भी अगर बात करें ना, तो उसमें भी यही है कि बच्चे don't have like they have lot obesity, so obesity आपने इंडिया में देखी होगी बहुत ज्यादा है। So most of the children are like chubbies or they have like obese body। तो वो क्यों है? बिकॉज उनको जो खाना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं खा रहे हैं, सो जिस वजह से उनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है। सो कई बार ऐसे होता है कि हम खाली पेट भी रह रहे हैं तो इट ऑल्सो कॉज ओबेसिटी, क्योंकि हमें टाइम पे, तो सबसे पहली बात है इंटरवल पे खाना बहुत जरूरी है। अब कॉम्बिनेशन की बात आती है, जैसे आपने सुना ही होगा और ये सबको ही पता है, दूध और दही हम कभी इकट्ठा नहीं खा सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, जो अगर हम सुबह दूध ले रहे हैं, सो अवॉइड करिए कुछ ऐसी जो सॉल्टी चीज है टू टेक विद द मिल्क। क्यों? क्योंकि हम जो मिल्क है, दूध जो हम पी रहे हैं, बेसिकली जो हम दूध पीते हैं, जो वेजिटेरियंस हैं, उनको मेन जो कैल्शियम सोर्स है दैट इज बेसिकली फ्रॉम द मिल्क ओनली। सो दूध से ही उन्हें कैल्शियम मिल रहा है। अब कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। चाहे आप कैल्शियम की टेबलेट्स खा रहे हैं, चाहे आप दूध को एज अ कैल्शियम सोर्स ले रहे हैं, आपने वो खा लिया, बट आपको पता नहीं है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं, ठीक है। कुछ मैंने केसेस ऐसे भी देखे हैं कि वो प्रॉपर दूध लेते हैं सुबह भी और रात को भी, और पता लगता है कि भाई उनकी बॉडी में कैल्शियम की बहुत कमी है। अब रीजन क्या है? वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि भाई हम तो दूध प्रॉपर पीते हैं तो हमारे में कैल्शियम की कमी क्यों है? तो वो रीजन क्या है कि उनकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है। जी जी। क्योंकि जो वो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना, अब दूध बहुत लोग हैं, मैं भी हूँ, आप भी होगे, हम दूध अकेला नहीं पी सकते, मतलब हमें साथ में कुछ चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो व्हाइट कलर दूध नहीं पी सकते, भाई उसमें कुछ मिक्स कर दो, ठीक है, कुछ भी। से मैं एक हूँ, क्योंकि मुझे बार बार हमेशा यही लगता है कि जो एक स्मेल होती है दूध की, वो अच्छी नहीं लगती है जैसे, या फिर अगर वाइट दूध देखते ही लगता है कि ये तो पिया नहीं जा सकता, तो हम उसमें ट्राई करते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल फ्लेवर आते हैं तो हम उसमें मिक्स करके पिए, चॉकलेट कुछ भी पाउडर और वो सब हम मिक्स करके पिए, या हम आजकल जैसे हमें मम्मा लोग होते हैं वो हल्दी डाल देते हैं कि चलो कुछ कलर चेंज हो जाए और बच्चे को एक इम्यूनिटी के लिए वो भी मिल जाए, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है ना, वो पाउडर हमने डाल दिया, दैट इज फॉर फ्लेवर, उसमें कोई न्यूट्रिशन थोड़ी आया हमारे पास। तो अब आजकल वो फ्लेवर्स भी आते हैं, आप इलायची डाल के भी कर लो, और वो चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ साथ में चाहिए। आपने बेसिकली देखा होगा स्कूल टाइम में हम लोग क्या करते थे, परांठी रोल करी और दूध के साथ पी ली। तो अब वो जो क्या होता है, उस परांठी में होता है हमारे पास सॉल्ट, या हम कई बार नमकीन के साथ दूध पी रहे हैं, सो दैट हमें पूरा क्रॉस लगाना चाहिए। क्योंकि जो सॉल्ट है ना, दैट इज सोडियम सॉल्ट, ठीक है। अब वो जो बॉडी में जाता है, वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। मतलब अगर आपने सॉल्ट प्रोडक्ट जिसके अंदर नमक है, वो आपने दूध के साथ लिया, आपने उसको खा तो लिया, आपको लगा मैंने दूध भी पी लिया, वो भी खा लिया, अब मेरा न्यूट्रिशन पूरा हो गया। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वो सोडियम है ना, वो आपके कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। तो दैट इज द रीजन कि उसमें कैल्शियम प्रॉपर आया ही नहीं। अब सेम चीज है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम है, एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी जो है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अब कई लोगों में विटामिन डी की कमी आती है, और वो कहते हैं कि हम धूप में बहुत बैठते हैं, हम तो सारा दिन रात ही धूप में चलते हैं, शाम तक चलते हैं, गर्मी में चलते हैं, बट जो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है
वो भी तभी होगा जब हमारी बॉडी में कैल्शियम है। सो दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। अब जब आपने नमक के साथ दूध ले लिया, उसने पहले इंटर कर दिया, आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है। आप धूप में जितना मर्जी बैठ जाइए, विटामिन डी जो है वो इट्स अ सनशाइन विटामिन हम बोलते हैं। एक विटामिन डी ही ऐसा सोर्स है जो सिर्फ हमें नेचुरली मिलता है, और आपको आजकल हम कर रहे हैं, रिसेंट स्टडीज हो रही हैं, बट और कहीं से नहीं मिलता। बट हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम सुबह उठकर धूप में बैठे, और जो बेसिकली जो सुबह वाली धूप होती है वो हमारे लिए जरूरी है विटामिन डी को एब्जॉर्ब कराने के लिए। जी। अब विटामिन डी एब्जॉर्ब तो हो गया, बट कैल्शियम जब प्रॉपर नहीं है, तो ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो बेटर है टू टेक मिल्क विद सम स्वीट, बिस्किट के साथ ले लो, नॉट विद द सॉल्ट, ताकि वो आपको जो एब्जॉर्प्शन में इजी हो जाए। वो एब्जॉर्ब होगा तो विटामिन डी भी एब्जॉर्ब होगा। तो जो बैलेंस है ना, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि घुटनों में दर्द है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीजों की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो यही प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर नहीं है। और आज के टाइम पे 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसी पे ही है कि उसको ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उनका जो फूड है, जो न्यूट्रिशन इनटेक है, जो फूड का कॉम्बिनेशन है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो दिस इज द रीजन कि आजकल इतनी सारी बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, और स्पेशली इन लेडीज, क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं है तो कहीं ना कहीं आयरन की भी दिक्कत आती है। डॉक्टर, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने अभी बात करी कि आजकल ये दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें पहले के टाइम में, क्योंकि आप देखिए कि अब हम जो है धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं जो पहले की चीज़ें थी। यानी कि यहाँ मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि फूड कॉम्बिनेशन की आपने बात करी, इस पर ज़रूर जानूंगी कि क्या सही होना चाहिए, ये भी हमने थोड़ी सी बात करी है, लेकिन थोड़ा सा और मैं इस पर जानना चाहूँगी, क्या सही फूड कॉम्बिनेशन है, किसके साथ क्या होना चाहिए। और लेकिन इसके साथ मैम मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हम जो है अच्छा, जो पहले के हम लोग सुनते हैं वो भी दूध लेते थे, लेकिन दूध के शायद साथ कुछ लेते नहीं थे। लेकिन आप देखिए कि आज के टाइम में हम इतना कुछ खा रहे हैं, तभी वो न्यूट्रिशन, वो वैल्यू जो है वो नहीं जा पा रही है। तो वो अगर बात करें अगर सस्टेनेबिलिटी की, तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पहले के टाइम वाली जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करते जा रहे हैं, ताकि हम एक सस्टेनेबल लाइफ जो है उस पर हम आ सके, एक अच्छी अपनी लाइफ जी सके। तो पहले वाली चीज़ें जो है फॉलो तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब जानना मैं आपसे ये चाहूँगी कि अगर बात यहाँ पर करें दोनों के डिफरेंस की, तो आपको क्या लगता है कि आजकल ऐसी सारी चीज़ें क्यों होती जा रही हैं? आजकल ये चीजें इसलिए आ रही हैं कि हम लोग जो है पहले क्या करते थे। अब सपोज कॉम्बिनेशन की मैं एक बात करती हूँ जी। उसमें आता है सीरियल और पल्स का कॉम्बिनेशन। अब एक जो अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन का, जो हमारे प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो अमाइनो एसिड जो है, जो वो कमी है, वो एक सीरियल में है। जैसे दाल चावल का कॉम्बिनेशन सबने सुना होगा, चावल राजमा हो गए, चावल छोले हो गए, ये सब चीजें हम खाते ही खाते हैं जी। तो जो ये कॉम्बिनेशन है, जो एक में कमी है वो दूसरा पूरी कर देता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन आता है, अब पहले आपने बहुत सुना होगा दाल चावल लोग मिक्स करके बहुत खाते थे, अब भी खाते हैं। एवरीवन इज लाइक हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। और एक जो है कॉम्बिनेशन क्या है, आजकल हम लोग जो है आयरन की कमी बहुत हमारे में आ रही है। वो आयरन की कमी का रीजन क्या है, जो हम आयरन फूड है ना, आयरन जो है एब्जॉर्प्शन वो तब ज्यादा होता है जब हमारी बॉडी में विटामिन सी का इंटेक ज्यादा हो। विटामिन सी आप जैसे ऑरेंज ले लो, आंवला ले लो, है ना, और नींबू ले लो। हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि नींबू हम किसी भी दाल में या किसी भी सैलेड के ऊपर हम जैसे बनाते हैं तो हमें सैलेड के ऊपर डाल के खाएं, तो कि जो उसके अंदर आयरन कंटेंट है जिस भी फूड प्रोडक्ट के अंदर, वो हमारी बॉडी में आ जाए। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन, जैसे अभी मैंने कैल्शियम और विटामिन डी की बात करी, तो ऐसी आयरन की एब्जॉर्प्शन भी बॉडी के अंदर हमारी बैलेंस हो जाती है इस वजह से, क्योंकि हमें विटामिन सी मिल रहा है। तो विटामिन सी एनहांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन ऑल्सो। तो अब इसमें आप बात कर रहे हैं कि पहले और अब की, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि पहले जो लोग थे दे आर बेसिकली ऑन द जो हमारा जो इंडियन ओरिजिन है, दैट इज मिलेट्स। ठीक है, वीट इज नॉट, जो गेहूं है वो हमारा इंडियन ओरिजिन नहीं है, दैट इज अमेरिकन ओरिजिन। वो हमारे देश में लाया गया है, आया। तो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वीट ओनली, हम उसी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब
बट हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो वीट से ज्यादा जो बाजरा, गेहूं, नहीं वीट इज गेहूं हाँ, ओनली, हाँ, तो हाँ। वो आते थे बाजरे पे, जवार, रागी, हाँ, है ना, हाँ, सवाग के चावल हो गए, ठीक है, सिंगाड़े का आटा हो गया, जो कुट्टू हम का, लोग कुट्टू का आटा जो हम व्रत में खाते हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर में नवरात्रों का व्रत होता है। तो बट ये बेसिकली आपने देखा होगा मोदी जी ने एक मिलेट ईयर चलाया है जी, ये, जी, जी। तो वो रीजन ही यही है कि हम लोग जो हमारा इंडियन ओरिजिन का जो क्रॉप है दैट इज मिलेट, हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमें मिलेट्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है टू गेट सस्टेन, ठीक है। हमें सस्टेनेबिलिटी जो हमारी लाइफ की है वो तभी आएगी जब हम डिफरेंट फूड ग्रुप्स, अब फूड ग्रुप्स में ये सीरियल में ही इंक्लूड होता है मिलेट्स जो है। तो मिलेट में हमारे पास आ गया जैसे ज्वार, रागी, बाजरा। तो आजकल क्या कर रहे हैं, नाउअडेज व्हीट इज रिप्लेस्ड विद दीज मिलेट्स। अब रीजन क्या है, आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाली साइड पे सिलियाक डिजीज एक बहुत चल रहा है। सिलियाक डिजीज का मतलब है कि उन लोगों को वीट से एलर्जी है, ठीक है। वीट से एलर्जी का मतलब है कि अगर उनको बेसिकली जो वीट के अंदर, मैंने सबसे पहले बात की थी, जो ग्लूटेनिन प्रोटीन है उनको बेसिकली उससे एलर्जी है। वो क्यों आती जा रही है, क्योंकि हम वीट पे ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। आप देखेंगे बाजार में जो भी आ रहा है, प्रोसेस फूड की भी अगर हम बात करें, प्रोसेस फूड भी सब मैदे से बन रहा है, सो दैट इज बेसिकली अ वीट ओनली। तो हम हर तरीके से कहीं भी जा रहे हैं तो हमें वीट ही वीट मिल रहा है। तो हमारी लाइफ में जो मिलेट्स की कमी है वो कमी होती जा रही है। तो हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए हमें एक अच्छा पोषण चाहिए। तो उसके लिए हमें वो चाहिए जिस जिस चीज को हमने पीछे छोड़ दिया है। हम लोग मक्की का आटा या ज्वार का आटा, रागी, हम ये सब तब खाते हैं सर्दियों में, वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, एक आधे दिन में कभी बना लिया। तो ये हमें डेली रूटीन में अपनी लाइफ में लाना चाहिए। अगर आप व्हीट की चपाती बना रहे हो तो उसमें अगर आप 50% आटा डाल रहे हो तो बाकी सब कॉम्बिनेशन इन सब चीजों का भी डलना चाहिए, हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिशन की कमी ना हो। तो वो जो मिलेट है, अब सीरियल की जो जिसको सिलियाक डिजीज है, अगर वो गेहूं खाएगा तो उसको एलर्जी है, तो वो कुछ भी नहीं खा सकता, ना वो बिस्किट खाएगा, ना वो बाहर का कुछ प्रोसेस फूड खा सकता है। तो उन पेशेंट्स के लिए वी आर स्विचिंग ऑन द मिलेट। बट ये हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपनी लाइफ में, अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए आप आज से ही सबको अपना वो करना चाहिए कि हम लोग सीरियल पल्सेस के साथ साथ ये अपने मिलेट्स को भी अपने लाइफ में ऐड करें, अपने न्यूट्रिशन में ऐड करें, अपने फूड में ऐड करें। जो हम रोज खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम ऐड करें। और लोग तो ऐड कर रहे हैं, बट जिन लोगों को सिलियाक डिजीज की प्रॉब्लम है तो उनके पास तो ऑप्शन ही यही है, बिल्कुल। तो वो लोग तो खा ही नहीं सकते। तो उनके लिए आजकल बहुत तरीके के, आपने देखे होंगे, मिलेट बिस्किट्स आते हैं, मिलेट कुकीज आती हैं, ओट कुकीज आती हैं। सो दीज आर बेसिकली फॉर दोज पेशेंट्स। बट मैं ये कहूंगी कि वो हमें सबको अपनाना चाहिए ताकि हम वीट को थोड़ा सा कम करके बाकी न्यूट्रिशन को हम ऐड कर लें अपनी लाइफ में, क्योंकि बिकॉज दे आर फाइबर रिच ऑल्सो। बिल्कुल। तो ये जो जानकारी आप तक इसलिए पहुंचाई जा रही है क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेन करनी अगर हमें अपनी लाइफ, तो गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य की हमें ज़रूरत होगी। और अगर अच्छे स्वास्थ्य की मैं यहाँ बात करेंगे ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा आहार लें। हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे कहीं ना कहीं हम ध्यान देते हैं, लेकिन हमें खान पान पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो इसीलिए भी है क्योंकि देखिए, अगर हम अच्छा खाएंगे, हमारा मन, हमारा तन दोनों ही अच्छा रहेगा। तो इसी मुहिम में देखिए हमारे साथ आज जुड़ गई हैं डॉक्टर महक कटियाल। बहुत सारी बातें आपके साथ करी है, जो कि हमारा ये जो प्रोग्राम है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो है। और ये जो है हम जो बातें यहाँ पर कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की। तो इसी के देखिए अब बात अब आगे थोड़ा सा लिए चलती हूँ मैं, क्योंकि अब हम खा रहे हैं यहाँ पर, आजकल आप देखिए हम बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं प्रोसेस्ड फूड पे। अब देखिए ये जो मैं बात करूँ कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है फ़ोन में, हमने फटाफट दबाया
5 मिनट के अंदर हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, और उस 5 मिनट वो जो चीज़ें आती हैं अगले 5 मिनट में हम उसे बना के खा भी लेते हैं। वो एक आजकल हमारे लिए जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, या फिर जो दूर रह के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट वो कुछ खा रहे हैं। लेकिन सिर्फ खा लेने से नहीं होता है, अच्छा आहार लेने से होता है। क्या अब जो खाना खा रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है? क्या वो आपकी जो हेल्थ को बेहतर बना सकता है? क्या अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, अगर आप अपनी लाइफ को सस्टेन करने की बात करें, तो क्या आगे चल के ये जो आप चीज़ें खा रहे हैं, क्या आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए वो काम भी आ रही है, या ऐसा कि वो आपको और ज़्यादा आपकी बॉडी को वो ख़राब कर रही है? तो इसके बारे में, यानी कि प्रोसेस्ड फूड के बारे में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी एक जो जानकारी है वो ज़रूर लेना चाहूँगी। हमारे साथ जो है आज जुड़ गई हैं डॉक्टर महक कटियाल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। यहाँ पर जो है बात हम करेंगे अब फूड, प्रोसेस फूड की हम बात कर रहे हैं, तो मैम जानना चाहूँगी कि आप हमारे सभी लिसनर्स को यहाँ पर बताएं कि प्रोसेस्ड फूड क्या है और किस तरह से हमारी सेहत को नुकसान पहुँचा रहा है दिन पर दिन। इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है, प्रोसेस से ही हमें वो टर्मिनोलॉजी पता लग रही है, दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब हम फूड को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। प्रोसेसिंग तो दैट इज बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू कि हम फूड को प्रोसेस कर रहे हैं। और अगर हम घर पे भी प्रोसेस कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग, बट बोथ हैव डिफरेंट थिंग्स कि घर पे फूड प्रोसेस होना और बाहर फूड प्रोसेस होना। तो प्रोसेस्ड फूड्स मतलब अगर हम किसी भी फूड को उसके ऊपर आइदर हीटिंग, कुकिंग, फ्रीजिंग, कूलिंग, कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं तो दैट इज अ फूड प्रोसेसिंग, दैट इज प्रोसेस्ड फूड। अब आप रॉ वेजिटेबल लेकर आए, ठीक है, घर पे हमने सैलेड के लिए हम लाते हैं रॉ वेजिटेबल आती हैं, जो रॉ वेजिटेबल का न्यूट्रिशन है जी प्लस जो प्रोसेस्ड फूड का न्यूट्रिशन है। अब आप एक लेकर आए कैप्सिकम, शिमला मिर्च लाए, आपने कच्ची काटी, आजकल कलरफुल आती हैं, जी जी, ठीक है, यू जस्ट हैड कट इट, वॉश्ड, कट इट एंड यू कैन हैव इट। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है जी। और वही अगर आप उसको फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं, व्हाट हैपन, जो एक तो आपकी उस प्रोसेसिंग में ऑयल आ गया, ठीक है, ऑयल एब्जॉर्ब हो गया, प्लस जो रॉ फूड का हमारे पास न्यूट्रिशन है उसके अंदर जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, जो भी हमें न्यूट्रिशन मिलना है हमें अपने उस रॉ वेजिटेबल से, वो न्यूट्रिशन जो है डिग्रेड हो गया, बिकॉज बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो प्रोसेसिंग के टाइम पे खत्म हो जाते हैं, दे डिस्ट्रॉयड, ठीक है। कुछ सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव होते हैं, कुछ लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे हमारे पास हमारा जो न्यूट्रिशन है ना वो ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए 70 to 80% खत्म हो जाता है। सो दैट इज द रीजन हम ये बोलते हैं कि प्रोसेस्ड फूड जो है वो अच्छा नहीं है। बट अब ये देखिए हर चीज हम रॉ नहीं खा सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो प्रोसेसिंग चाहिए ही चाहिए। तो वो जो प्रोसेसिंग है, हाउ इट डिफर्स, लाइक हम एक घर पे प्रोसेस कर रहे हैं और एक बाहर प्रोसेस कर रहे हैं। बाहर जो हमने प्रोसेसिंग की है, दैट इज प्रोसेस्ड फूड, जो हम बाहर का खा रहे हैं, दे हैव लाइक, आप फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक सिंपल बर्गर की बात करिए, ठीक है, एवरीवन हैव दिस। तो अब उसमें क्या है कि उसमें बन है, टिक्की है, सो बन टिक्की जो हमारे पास है जिससे उसने बर्गर बनाया है, अब वो जो बन है दैट इज मेड फ्रॉम मैदा, मैदे से बना, उसकी भी प्रोसेसिंग हुई है, बट दैट इज डिफरेंट प्रोसेसिंग। व्हीट से हमने आटा बनाया, मैदा बनाया और हमने उससे आटा बना के हमने वो, लेकिन जो वो टिक्की है और जो उसके अंदर सॉसेस डल रही हैं, दैट इज ऑल प्रोसेस्ड। बट अगर हम डेली, अब वो किस ऑयल में प्रोसेस की गई, अब एक लोकल मार्केट की बात करिए और एक घर की बात करिए और एक इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें, तो हमें नहीं पता वो ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्राई कर रहे हैं, वो डीप फ्राई कर रहे हैं। तो जो ऑयल है, अगर हम रिपीटेड वो ऑयल यूज कर रहे हैं, होता क्या है, अगर रिपीटेड हीटिंग हम करी जा रहे हैं किसी भी फूड की, एक ही, आप देखते होंगे ना ऑन स्ट्रीट फूड्स पे क्या होता है, कढ़ाई के अंदर उन्होंने ऑयल डाला और उसी में स्टेशंस पे और बस स्टैंड्स पे बहुत टेस्टी लगते हैं जो समोसे हम खाते हैं, हाँ, ठीक है, तो वो क्या होता है, बेसिकली दैट इज रिपीटेड हीटिंग। अब वो
हमारे लिए इट्स अ काइंड ऑफ पॉइजन। वाई? क्योंकि जब हम उसको रिपीटेड हीटिंग और फ्राइंग कर रहे हैं ना, क्या हो रहा है, जो ऑयल है पहले अपने स्मोक पॉइंट पे आया, आपने उसमें समोसे डाल दिया, कुछ भी प्रोडक्ट डाल दिया, हीट किया और बाहर निकाल लिया, फिर डाला, दैट इज रिपीटेड हीटिंग एंड फ्राइंग यू आर डूइंग। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, जो ऑयल का एक्चुअली आपने ट्रांस फैट के बारे में सुना होगा, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, जो आजकल कोलेस्ट्रॉल लेवल में आते हैं, HDL LDL, बहुत सारे लोग लिपिड प्रोफाइल्स कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, ट्रांस फैट बनना स्टार्ट हो जाता है, विच इज नॉट रिकमेंडेबल। तो वो जो ट्रांस फैट क्या होता है हमारी बॉडी में, दैट कॉजेज अ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, वो हमारी बॉडी में हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और वो जो हमारा HDL है, दैट इज जो हमारा गुड कोलेस्ट्रोल है, जो हमारे को एक्चुअली, क्योंकि हमारी बॉडी में फॉर ग्रीजिंग दीज लाइक नीज एंड ऑल, तो हमें फैट चाहिए, एक पर्टिकुलर एक गुड क्वांटिटी ऑफ फैट विथ गुड क्वालिटी ऑफ फैट। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी गंदा सा तेल और वैसा वाला प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमारी बॉडी में अच्छी चीज जाने की बजाय जो हमने प्रोसेस किया वो हमारी बॉडी को नुकसान देगा। सो दैट इज द रीजन कि हम बच्चों को भी बोलते हैं कि प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए। वो यही रीजन है कि वहां पे रिपीटेडली फ्राइंग होती है। अब घर पे हमने एक बार फ्राई किया, देन वी कैन यूज इट इन द लाइक सॉर्टिंग, और सॉटे कर दिया हमने, उसकी सब्जी बना ली, वी कैन नॉट लाइक रीफ्राई और रिपीटेड हीटिंग। तो वहां हमारे पास वो ट्रांस फैट और ये सब बनने के चांसेस नहीं है। बट जब हम प्रोसेसिंग करते जा रहे हैं बार बार उसमें, तो उस चीज का हमें नुकसान है। सो दिस इज बेसिकली रीजन कि हम मना करते हैं कि बाहर का फूड, प्रोसेस्ड फूड जो है वो नहीं हमें खाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैम जानना चाहूंगी कि सेहत के लिए कि हानिकारक ये हो सकते हैं कितने ज़्यादा, क्योंकि अगर हम उन प्रोडक्ट्स की बात करें जो कि हम मार्केट से ला रहे हैं, उनको फ्राई कर रहे हैं और उनको इंस्टेंट, जैसे फूड की अगर मैं बात करूँ, जिन्हें रेडी टू ईट और ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमारी सेहत पे कितना ज़्यादा असर हमारी डालते हैं, क्योंकि बात यहाँ गुड हेल्थ की हो रही है। और अगर हमारी गुड हेल्थ पे यहाँ बात आ रही है कि यार अच्छा नहीं खा रहे हैं यहाँ पर हम खाना, तो हमारी बैड हेल्थ कहीं ना कहीं वो बढ़ावा उसे मिलता जा रहा है, और उसके बाद हो जाती है हमें ढेरों बीमारी जिनसे निजात पाना मुश्किल है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज है। अगर आपको एक बार डायबिटीज होता है तो वो शायद से वो रहता है, एक बार कोलेस्ट्रॉल हो गया वो भी रहता है लाइफ टाइम के लिए, एक बार आपको थायराइड हो गया तो उससे भी बचना आपको मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है उसको कम कर देता है, कि अगर आपको एक बार हो गया तो उसके बाद आपके कहीं ना कहीं 10 साल तो कम हो ही जाते हैं अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली, मैम आपसे मैं यही थोड़ा सा कहूँगी कि आप भी इस पे अपना पॉइंट रखते होंगे, क्योंकि क्या होता है जब बच्चे होते हैं खाना नहीं खाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, नूडल्स खिला देते हैं कि एटलीस्ट नूडल्स तो खा ही रहे हैं ना, तो नूडल्स खिला दो। मतलब जो बच्चे को पसंद है वो हम उन्हें खिला देते हैं, लेकिन सही आहार का होना जरूरी है। अगर वो सही खाना नहीं खा रहे, अब ये जो चीजें हैं जो नूडल्स हो गए, अब आप देखिए कि नूडल्स पे भी कितनी सारी, अब देखिए मैदा नहीं खाया जाता लेकिन उसमें भी प्रोसेसिंग चल ही रही है उनको प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्रिजर्व की बात करूँ, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं लिक्विड की, कि लिक्विड डाइट ज़रूरी है, हमें जो है हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। लेकिन यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि जो मार्केट के जूसेस आते हैं और जो जूस हम पी रहे हैं नेचुरल तरीके से हमें मिल रहे हैं, जो घर पे बन सकते हैं, या फिर हम मार्केट में भी देखते हैं आजकल वेजिटेबल्स के ग्रीन ग्रास, जो वीट जूस होता है, वीट ग्रास होता है, जूस होते हैं, ये सारे जूस होते हैं। तो मैम इसमें डिफरेंस क्या है, कि वो ज़्यादा अच्छे हैं जिसपे लिखा होता है कि 100% एकदम बिल्कुल ये जो है इसमें फ्रूट का ही डले हुए हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स डले हुए हैं, या वो जूस अच्छा है जो हमें मार्केट में मिल रहा है, या फिर घर पे हमें मिल रहा है नेचुरल तरीके से, नेचुरल फूड जो हमारे आंखों के सामने मिल रहा है? दैट इज बट ऑब्वियस कि नेचुरल चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे न्यूट्रिशन जो है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो खत्म हो जाता है। तो जब हमने प्रोसेसिंग कर दी, जूस की भी तो प्रोसेसिंग है ना, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं वी आर एडिंग लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, वी आर एडिंग लॉट ऑफ एडिटिव्स। जो पैक्ड फूड आता है, आपने कभी इंग्रेडिएंट्स में देखा होगा, दे हैव लेबल्ड इट एज अ ई नंबर एंड दैट
ई से नंबर स्टार्ट होते हैं, सो दैट इज बेसिकली अ ऑथराइज्ड नंबर फ्रॉम लाइक देयर FSSAI। तो उन्होंने जो नंबर्स दिए हैं दैट इज लाइक दैट इज ऑथराइज्ड, बट जो एडिटिव्स हम ऐड कर रहे हैं दैट इज बेसिकली फॉर द शेल्फ लाइफ। अब आप देखिए जो नॉर्मली हम घर पे प्रोसेस करते हैं, जूस बनाया या मार्केट में आपने जूस बनाया, अब ज्यादा से ज्यादा विद इन 1 और 2 आवर कंज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दैट उसके अंदर जो है हमारे पास प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है। जी अब प्रिजर्वेटिव हमें ऐड क्यों करने पड़ रहे हैं? अगर आप सपोज कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं या कुछ है, तो आप टेट्रा पैक उठाएंगे, आप बॉटल उठाएंगे, कुछ भी है, यू नीड टू लाइक ड्रिंक समथिंग, तो उस टाइम पे हमें क्या, हमें ये मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हमें प्रोसेस्ड जूसेस बनाने हैं, या इंडस्ट्रीज इतनी चल रही हैं कि प्रोसेस जूसेस चल रहे हैं, तो उसके अंदर टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, अब 1 से 2 घंटे तो इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी, 1 से 2 घंटे में तो हम कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल या कुछ भी जूस को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते विदाउट एडिंग एनी प्रिजर्वेटिव, तो उसके अंदर हमें वो ऐड करना पड़ता है एंड दैट इज ऑथराइज्ड। तो वो ऐड जब हम कर रहे हैं तो शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं प्रोसेस जो हम जूसेस है, यू कैन अवॉइड इट, बट इफ यू आर लाइक ट्रैवलिंग और आप कहीं जा रहे हैं, आप रॉ जूस तो नहीं लेके जा सकते, देन यू कैन हैव लाइक ये वाले जूसेस। सो इट हैज लाइक इसमें भी लीगल नॉर्म्स बनते हैं कि इट हैज 10% ऑफ पल्प है इसके अंदर, 80% शुगर ऐड है, वो सब उसमें मेंशन्ड होता है, बट टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, like to sustain that product also, अभी तो हम लाइफ सस्टेन की बात कर रहे हैं, but to sustain that product they have to add that, so that is also like processed food। तो हम खा सकते हैं but not at a, वही होता है ना, हर चीज की अति खराब होती है, तो उतना खाइए जितना हमारी सेहत के लिए जरूरी है। सो ये नहीं होना चाहिए ना कि हर टाइम like we need something तो हमने टेट्रा पैक लिया, बॉटल ली and we have it, not in like complete day। बहुत मैंने लोग देखे हैं कि बस सुबह भी उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक बॉटल होती है, जूसेस होते हैं, तो ये सब होता है, तो ट्राई टू अवॉइड इट, मतलब हर चीज का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो हम जितना अवॉइड कर सकते हैं वी कैन अवॉइड इट, बट हाँ अगर हमें जरूरत है तो वी कैन हैव इट ऑल्सो। बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर महक कटियाल, यहाँ पर एक और सवाल आके खड़ा हो जाता है, बहुत ही नेचुरल सी एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जो हम मार्केट से हमें जो मटर मिलती है ना, हम उसे फ्रीज कर लेते हैं, मतलब जो फ्रोजन मटर आती है हम उसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन घर पर भी इन्हें हम क्या करते हैं कि सर्दियों में हमने अक्सर देखा है, सर्दियों में मम्मी मटर लाती हैं और कम से कम वो 4-5 किलो छीलते हैं और उसके बाद वो फ्रीज़र में कंटेनर में रख देते हैं, उसे स्टोर कर देते हैं ताकि गर्मियों में भी वो चल जाए, ऐसा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये तो हमने नेचुरल किया, हमने जो है जो कि हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की हम बात करें, सस्टेनेबिलिटी, अपनी हेल्थ को लेके भी बात करें, हर चीज़ पे, क्योंकि नेचुरली हम चीज़ को ले रहे हैं, इसमें कोई भी हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, लेकिन क्या जो हमने घर पर मटर ये जो तैयार की है, क्या इसका हमारी हेल्थ पे कोई असर पड़ता है कि अगर, क्योंकि गुड हेल्थ की बात हो रही है, तो यहाँ पर हेल्थ पर कोई असर पड़ता है? इससे हेल्थ पर नहीं, बट हाँ जो थोड़ा न्यूट्रिशन है वो कुछ लेवल पे लाइक हम इतने महीनों के लिए स्टोर कर रहे हैं, थोड़ा कम हो सकता है, बट वैसे इसका बेसिकली कोई ऐसे नुकसान नहीं है, बिकॉज वी आर लाइक इट्स अ प्रिजर्वेशन टेक्निक। जैसे वहां हम एडिटिव्स ऐड कर रहे हैं, तो प्रिजर्वेशन आपने देखा होगा पुराने जमाने में स्मोकिंग यूज होती थी, जो आजकल आपने देखा होगा स्मोक्ड चाप और स्मोक्ड पनीर चलता है, तो वो ऑलरेडी इट्स अ एंशिएंट ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन टेक्निक है। तो जो हम फ्रोजन कर रहे हैं दैट इज फ्रीजिंग इज बेसिकली प्रिजर्वेशन टेक्निक। और जो हम मार्केट वाले की बात कर रहे हैं तो दे आर यूजिंग फ्लूइडाइज्ड बेड फ्रीजर्स, देयर इज अ काइंड ऑफ फ्रीजर जिसमें मतलब मटर जो है इट्स लाइक फ्लोट ऑन द प्लेट और नीचे से कूल्ड एयर आती है और वो उसको करके और फिर पैक कर देते हैं। सो अब हम घर में प्रिजर्व कर रहे हैं फ्रोजन, तो दैट इज अ प्रिजर्वेशन टेक्निक दैट डजंट हैव एनी लाइक इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, जस्ट अ प्रिजर्वेशन, वी हैव टू प्रिजर्व द फूड। सो प्रिजर्वेशन इज डिफरेंट थिंग एंड लाइक प्रोसेसिंग दैट फूड इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल,
क्योंकि एंड दे आर इंटररिलेटेड ऑल्सो, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग आर इंटररिलेटेड। प्रोसेसिंग कर रहे हैं और अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे सो दैट इज ऑल्सो लाइक इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट। प्रोसेस और प्रिजर्वेशन इज लाइक वो हम प्रोसेसिंग जूसेस करा सो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किया, तो प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग और प्लस उसके अंदर हमें उसको ठंडा भी रखना है जी, दैट इज ऑल्सो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो टू प्रिजर्व दैट फूड वी हैव टू प्रोसेस, एंड टू प्रोसेस दैट फूड वी हैव टू प्रिजर्व इट। बिल्कुल बिल्कुल सही। और साथ ही यहाँ पर मैम अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बात यहाँ हो रही है सस्टेनेबिलिटी की। तो सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है तो नेचुरल चीज़ों पर शिफ्ट होना, क्योंकि अब जो है टाइम बहुत कम है, लेकिन अभी भी ये जो सवाल है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बात टाइम की नहीं, बात मुद्दे की यहाँ पर है। बात है क्योंकि यहाँ पर अवेयर करने की लोगों की बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। और उसमें कोई भी मैं नहीं चाहूँगी कि यहाँ पर मैं पीछे चूक जाऊँ, पीछे हट जाऊँ, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है अपने लिसनर्स तक मैं ना पहुँचाऊँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ये जानना इन बातों को, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर जो अगला सवाल मेरा है मैम आपसे वो ये कि सस्टेनेबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, तो नेचुरल चीज़ों पर शिफ्ट होने की क्यों अब ज़रूरत पड़ रही है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब जो है टाइम वो पहले जैसा नहीं है, कि क्योंकि जो कि पहले के टाइम में होता था कि हम जो होते थे अगर कुछ भी खा लिया जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे हमारे अच्छा होता था। लेकिन आजकल आप देखिए, अगर रात को हम रोटी भी खा लेते हैं तो उसमें हमें सोचना पड़ता है कि क्या अगले दिन ये डाइजेस्ट हो जाएगा या नहीं होगा। अक्सर आजकल हम जब सब्जी देखते हैं तो हमें सब्जी देख के लगता है कि इसमें ऑयल कितना ज़्यादा है, हम उसको छोड़ देते हैं। अक्सर अगर हम हेल्दी फूड की बात करें, उसमें थोड़ा सा भी हमने घी एक्स्ट्रा कर दिया तो हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ मैं बात करें नेचुरल जो हमारे पास बात करें, अगर सब्जियों की बात करें या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स की चीज़ों की बात करें, तो उन पर शिफ्ट होने की ज़रूरत क्यों धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? आज के टाइम पे हम लोग ज़्यादा प्रोसेस फूड पे डिपेंड हो गए हैं। तो प्रोसेस फूड जो है, लाइक प्रोसेसिंग जो हमने की, मैंने अभी बताया प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन इंटर रिलेटेड है। अब प्रिजर्वेशन मतलब आप एक जाम का एग्जांपल ले लीजिए। जाम में बेसिकली फ्रूट के साथ साथ शुगर इज द ओनली वन जो हम एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं। शुगर है तो जाम है, आपने कभी जाम सबने ही खाई होगी। बिल्कुल। तो अब जो शुगर पेशेंट्स हैं दे डोंट हैव दैट, तो आजकल शुगर फ्री चीजें भी आ रही हैं, ठीक है। अब जो ये क्या हो रहा है कि हम जो प्रोसेस फूड पे डिपेंड होते जा रहे हैं, अब नाउ डेज क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरीवन हैज वेरी लेस टाइम फॉर देयर किड्स, फॉर देयर फैमिली। तो सब लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई जल्दी से खाना बन जाए, सो वी आर हैविंग लाइक रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक। सबके घरों में ऐसे पाउचेस पैकेट्स होंगे, सो डोंट हैव लाइक टाइम टू इवन कट द वेजिटेबल्स एंड कुक इट। तो हम लोग मोस्टली जो है उस पर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। बट पहले टाइम में जो हमारा इंडियन एंशियंट टाइम था, उसमें हम लोग घर पे जो हमारी मदर्स थी, ग्रैंड मदर्स थे, दे ऑल लाइक दे डू देयर ओन कुकिंग एंड ऑल, ठीक है। आज के टाइम पे भी है बट बहुत कम हो चुका है, बिकॉज नाउ डेज एवरीवन हैज अ लाइक रश एंड रन फॉर देयर जॉब्स एंड ऑल, तो उनके पास बहुत कम टाइम है। सो जो वो प्रोसेस फूड पे डिपेंडेंसी है, दैट क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हम उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज का एग्जाम्पल दूंगी, हॉस्टल लाइफ में मैं आई स्पेंड 15 years इन द हॉस्टल। तो हॉस्टल लाइफ में हम क्या करते थे, रात को भूख लगी, वी आर लाइक वेक टिल लाइक 2 o'clock नाइट, हम पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें भूख लगी, बट मैगी का पाउच हर कमरे में मिलेगा आपको। What happened? चिप्स हो गए, मैगी हो गई, वी जस्ट लाइक मेक इट एंड रेडी टू, कुछ भी रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है हमने। तो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है कि हम लोग अपना बना लें कुछ कुक करके या कट करके या कुछ ऐसा बना ले जो न्यूट्रिशियस हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वी आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दीज प्रोसेस्ड फूड्स। तो वो दैट इज लाइक हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर लाइक बिकॉज हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर। न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारी हेल्थ सही नहीं रहेगी, हेल्थ सही नहीं रहेगी तो कहीं ना कोई डिजीज हमारी बॉडी में डेफिनेटली आएगी। आइदर इट कुड बी अ थायराइड और CBD, और लाइक योर आजकल गर्ल्स में PCOD की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड योर
लाइक डायबिटीज और डायबिटिक पेशेंट्स बहुत एक्सेस हो चुके हैं. सो दिस इज द रीजन, बिकॉज इन एनीथिंग, किसी भी चीज में देख लो शुगर एडेड है. एक नॉर्मल चाय का कप भी आप देख लीजिए, सो एवरीवन इज लाइक, उनकी मॉर्निंग टी ही स्टार्ट होती है, जो स्टार्ट ही डे टी से हो रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. हमें सुबह सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी चाहिए, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज जो हम खाली पेट हम बॉडी को वो दे रहे हैं, बिकॉज वी आर गिविंग आवर बॉडी अ कैफीन. तो सुबह सुबह ही हम वो चीज दे रहे हैं, सो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. वी शुड लाइक ट्राई टू अवॉइड इट, बिकॉज उसमें भी शुगर हम कहीं ना कहीं, नॉट एवरीवन लाइक्स दैट विदाउट शुगर टी. तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है ना, जो ईटिंग स्टाइल है, ईटिंग हैबिट है, एंड लाइफ स्टाइल जो हम अपना जो है, हेल्थ तो बाद में है, बट सबसे पहले वी हैव टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल इन द सेंस आवर ईटिंग हैबिट्स, आवर ईटिंग स्टाइल. वी हैव टू चेंज इट टू सस्टेन आवर लाइफ, टू इंक्रीज आवर लाइफ स्पैन. आजकल हमारा जो पॉपुलेशन का लाइफ स्पैन भी कम हो गया, दैट इज द रीजन, बिकॉज हमारा ईटिंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, लाइफ स्टाइल सही नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर बात जो है, बहुत ही एक मुद्दा जो है वो रखा है, क्योंकि हमारी अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है तो हमारी आगे जो सस्टेन हम नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए ज़रूरी है अच्छी आदतों का होना, अच्छे खान पान का होना, ईटिंग हैबिट्स का होना, और अच्छे टाइम पे दिए कि जब हम टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, तभी जाके ये चीज़ें होंगी, प्रॉपरली काम करेंगी. इसी के साथ मैम, थैंक यू सो मच. आज आप हमारे इस लाइव लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो पर यहाँ पर आए हैं इस प्रोग्राम में, और अपना योगदान आपने दिया है सभी हमारे श्रोतागणों तक, हमारे जो लिसनर्स हैं उन तक आपने जो बातें पहुँचाई हैं. मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ. धन्यवाद साक्षी, आपका भी मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं सब फरीदाबाद वासियों से ये कहना चाहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर देंगे, सो वी हैव टू इंक्रीज आवर लाइफ स्पैन. हम थोड़ा अपनी लाइफ को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे, वो हम इंक्रीज कर पाएंगे. धन्यवाद बहुत बहुत सबका. और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. आगे ये बातें और भी बहुत सारी जारी रहेंगी, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.